हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं टीचर विवेक कुमार। वैसे तो एक टीचर की कोई कास्ट नहीं होती, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि उसके लिए तो सभी एक समान होते हैं। ये बात मैं जब कभी किसी से कहता हूँ तो वो सीधे बोलते हैं कि आप जाति के नाम पर जो रिजर्वेशन लेते हैं, जो आरक्षण लेते हैं, तो तब तो आप ये सब नहीं कहते। आप तब भी तो कह सकते हैं कि हमें जाति के नाम पे कोई आरक्षण ना दीजिए। तो ये बात जब मैं सुनता हूँ तो कुछ मुझे फ़ील आता है कि मेरे दिल पे मतलब एक तरीके की मतलब चोट लगती है कि ये लोग ऐसा क्यों कह देते हैं। कि क्या ये लोग इक्विटी में विश्वास नहीं रखते, समानता में किसी तरीके का विश्वास नहीं रखते। कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा में या फिर इनके घर में मिले संस्कारों में इस चीज़ की कमी है, जो ये इस तरीके की बातें बोल देते हैं। अब अगर मैं ये बात बताऊं उनसे कि यहाँ आपको लगता है कि कुछ जातियों को आरक्षण मिला हुआ है, तो वो आरक्षण क्यों मिला हुआ है। उस आरक्षण का सीधे सीधे आधार होता है कि वो कहीं ना कहीं शिक्षा में या फिर धन में या फिर किसी तरह की व्यवस्था में या अधिकारों में पीछे रहे होंगे, इसलिए उनको बराबर लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने उनके साथ कुछ गलत किया होगा, इसलिए ही ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है। परंतु वे लोग उन जातियों पे सीधे सीधे कटाक्ष करते हैं। और अगर किसी के द्वारा मानवता का या इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाए कि सभी इंसान एक हैं या धर्म कुछ नहीं है और कोई धर्म या जाति कुछ नहीं होती, सभी लोग इंसान होते हैं, तो ऐसे में वो उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए फिर उनकी जाति पे कटाक्ष करते हैं कि आरक्षण लेते समय तो आप ये बातें नहीं बोलते। तो मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास ना कोई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ना इतने अच्छे हथियार थे जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें, ना हमारे यहाँ पे स्टडी या मतलब एजुकेशन इतना अच्छा था जिससे कि हम कुछ अच्छा सीख सकें या अच्छा पढ़ सकें या फिर हम अपने यहाँ पे अच्छा बना सकें। हमारे पास कुछ नहीं था, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, चाहे कंस्ट्रक्शंस की बात हो, अच्छे इंजीनियर हो, कुछ नहीं था। लेकिन स्थापना होती है हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जिसने इस चीज़ पर काम करना शुरू किया कि जो गरीब देश हैं, जिन देशों में शिक्षा नहीं है, जिन देशों में अभी किसी न किसी तरह की कमी चल रही है, असमानता है, तो उन लोगों के लिए कुछ काम किया जाए। उन्हें पूरा भारत इस तरीके से लगा कि वहाँ पे कभी अभी बहुत चीज़ों की कमी है, इसलिए उन्होंने जो आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत को मतलब बहुत सारी जगह पे चैरिटी द्वारा मतलब दान दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, बहुत काम के लिए पैसा आता है, शिक्षा पे खर्च करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर बहुत सारे देश जो डेवलप्ड हो चुके हैं वो भारत में अपने प्रोजेक्ट लगाते हैं। जैसे रूस ने, जर्मनी ने भारत में बहुत सारे अपने प्लांट लगाए, और तो अमेरिका ने भी बहुत सारे प्लांट लगाए और भारत को मतलब डोनेशन भी देते हैं। और ऐसे ही वो इंडिया को नहीं, लगभग बहुत सारे जो मतलब डेवलपिंग कंट्री हैं, जो अभी विकासशील देश हैं, उनको एक डोनेशन दी जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो देश अभी पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे जिन देशों का पैसा जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ को डोनेशन देते हैं, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ वो डोनेशन ऐसे देशों को देता है जहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की अभी कमी चल रही है। तो क्या ऐसे में वो देश भी ये कहने लगे कि हमारा पैसा आप इन देशों में क्यों बांट रहे हैं? तो फिर तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत सरासर गलत बात होगी, अमानवता की बात होगी। क्योंकि वो पैसा सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि जिससे सारे जो दुनिया के देश हैं और जो सारे दुनिया के लोग हैं वो एक जैसा अच्छा जीवन जी सकें और साथ में आ सकें। तो फिर अगर आप हमसे जाति के नाम पर मिलने वाले उस आरक्षण जिसमें सिर्फ 2% नौकरी, 100 में से 2% नौकरी, उनमें से भी ऐसा मान लो कि 1000 में करीब 20 लोग नौकरी लगेंगे, जिनमें से 2 या 3 लोग एससी वाले और 2 लोग एसटी वाले, मुश्किल से 5 लोग होंगे जो एससी एसटी वाले नौकरी पे लग पाएंगे। बाकी करीब 5 लोग ओबीसी के होंगे और 10 सीटें करीब जनरल की होंगी।
तो ऐसे में आप सिर्फ उनकी 1000 में से सिर्फ 5 सीटों के ऊपर आप उनसे इतनी वैमनस्यता की, इतनी कटुता की जो भावना रखते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ और डेवलप्ड कंट्री अगर इंडिया के लिए इतना काम नहीं करते, तो हो सकता है कि हमारे पास इतने अच्छे फ़ोन, इतनी अच्छी शिक्षा, इतने अच्छे पेन या कोई भी जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छी अच्छी बाइक्स हैं, अच्छे रोड्स हैं, तो ये कुछ भी ना होता। क्योंकि हम अगर देखते रहें, हम अगर धर्म के नाम पर अपने आप को ऊंचा बताते रहें, हम कास्ट के नाम पे अपने आप को ऊंचा बताते रहें, तो हम चाहे कितने भी ऊंचे थे, हम कुछ एक पेन तक अपने देश में नहीं बना सके। कहीं ना कहीं रिजर्वेशन हमें मिला, तब जाके हम अपने देश में एक पेन बना चुके। अगर अमेरिका जैसे देश या फिर यूरोप जैसे कंट्री या फिर ये संयुक्त राष्ट्र संघ मिलकर प्रयास ना करते, तो हो सकता है भारत में कोई प्लांट भी नहीं लगता, हम आज भी कुओं से पानी निकाल रहे होते, या फिर हम आज भी गधे, घोड़े और हाथियों से सामान ढो रहे होते, और हम कच्चे रास्तों पे आज भी चल रहे होते। तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि हम आरक्षण की वजह से ही इतना बोलने लायक हुए हैं। अगर वो आरक्षण हमें ना मिला हुआ होता, या वो समानता वाली भावना विदेशों में या डेवलप्ड कंट्री में ना जागी हुई होती, तो भारत का आज भी शोषण हो रहा होता। क्योंकि उनके पास तो इतने अच्छे हथियार थे, सारी चीज़ें चाहते तो इंडिया को गुलाम बना लेते उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास तो कोई इतने अच्छे हथियार थे नहीं। रूस के पास भी अच्छे हथियार थे, जर्मनी के पास भी अच्छे हथियार थे, कहीं ना कहीं अमेरिका के पास भी अच्छे हथियार थे। चाहते तो कोई भी देश मिल के इंडिया पे कब्जा कर सकता था, लेकिन उन देशों ने या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी एक पेशकश की कि अब कोई भी देश किसी पे हमला नहीं करेगा और एक दूसरे के साथ मिल के अच्छे से काम करेंगे और उनको आगे लाने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पे हमें एक रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ, जिससे कि हम आगे पढ़ पाए, विदेशों में जा सके, अपने यहाँ पे फ़्लाइट बना सके, अपने यहाँ हेलीकॉप्टर बना सके, गाड़ी बना सके। तो कहीं ना तो जाति ने कुछ बनाया, न धर्म ने कुछ बनाया, इंसानों ने सब कुछ बनाया है। और वो इंसान अगर हम तक ना पहुँचाते, तो हम कहीं ना कहीं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए जाति धर्म पे जो झूठा जो घमंड करना है वो छोड़ दीजिए, और किसी दूसरे के आरक्षण को कहना भी बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने आरक्षण बंद कर दिया, तो हो सकता है कि फिर से ये जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है नीचे की तरफ गिर जाएगी। हम कितनी भी कोशिश कर लें, भले चाहे वो हमारे यहाँ बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी हो, लेकिन विदेश बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे। उनके यहाँ पे कितने आगे की जनरेशन की चीज़ें हो चुकी हैं, तो हम कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। वो एक आरक्षण ही है, या फिर वो उनकी एक अच्छी नीति है कि हाँ भाई सब लोग बराबर होने चाहिए, उनको इतने की ज़रूरत है तो उनको ये दिया जाना चाहिए। अगर वो भी यही वैमनस्यता की भावना रखनी चाहिए कि हमारी ज़मीन है और हमारा पैसा हम तो किसी को नहीं देने वाले। तो इन चीज़ों पर ज़रा गौर कीजिए। जय हिंद।